प्रोजेक्ट नहीं हो, लेकिन वो काम जो है मेरे बिना कंसेंट के वहां पर आए हैं, उस पर एक्शन होना चाहिए आपको। देखिए है, मैं ओवरऑल सब यहाँ हाउस में ऑनरेबल एमएलए सभी को इंश्योर करना चाहता हूँ, जहाँ तक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ऑफिसरांस का ताल्लुक है, कोई भी ऑफिसर्स मैंने उनको डायरेक्शन दिए हैं कि विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑनरेबल एमएलए या इनसे सलाह मशवरा किए बगैर वो कोई भी प्रोजेक्ट आगे फाइनलाइज नहीं करेंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने स्ट्रिक्टली कह दिया है कि क्वालिटी के साथ कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो भी मैग्नीफिकेशन का ताल्लुक है, अगर कहीं सब स्टैंडर्ड है, हमने कहा है कि तब तक उसको ठेकेदार को पेमेंट नहीं होगी जब तक उसकी क्वालिटी नहीं होगी। तो इसलिए आप मुतमिन रहें, क्वालिटी से उमर साहब और उमर अब्दुल्ला सरकार का कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, ये हाउस को हम अश्योर करते हैं। इसके अलावा उमर सरकार के बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बुढ़हल के रुकन असेंबली जावेद इकबाल ने अपने हलके में कबायली समाज के बच्चे बच्चियों की तालीम के लिए मजीद स्कूल खोले जाने की अपील की है। बजट में तालीम के बुनियादी ढांचे की तामीर और उन्हें मजबूत करने के लिए मुख्तस रकम वजीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि तालीम उनके हलके पर खुसूसी तवज्जो देगी। और खिताब के दौरान जावेद इकबाल ने अपोजिशन बेंच पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी पर जम्मू खित्ते की अनदेखी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जम्मू खित्ते की तरक्की उनके एजेंडे में शामिल नहीं है। मरकजी सरकार की इमदाद को लेकर भी उन्होंने अपोजिशन के दावे पर सवाल उठाए। सेंट्रल ग्रांट हमें मिलती है सिर्फ 43,000 करोड़ रुपया। सर सभी टैक्सेस अगर मिला दिए जाएं, जितना रेवेन्यू हम यहाँ पे जनरेट करते हैं उसका आधा भी हमें वहां से वापस नहीं आता है। तो ये ज्यादती है हर बार कहना कि वहां से आया वहां से। ये ऐसे लगता है कि जैसे कोई भीख की बात कर रहे हैं कि हम भीख मांग के लेके आए। हमारा जो शेयर है, हमारा जो हक है, हमें वो भी पूरा नहीं मिलता। पहले जीएसटी मोदी साहब को पे करते हैं, फिर पानी का गिलास पीते हैं सर खाने का निवाला खाते हैं, पहले जीएसटी वहां पे करते हैं, फिर खाना खाते हैं सर मेडिसिन की एक टेबलेट लेते हैं, पहले जीएसटी पे करते हैं सर, फिर वो मेडिसिन खाते हैं सर। तो ये बार बार यहाँ पे कहना कि ये मोदी साहब ने दिया है, दिल्ली से आया, ये कोई भीख नहीं आई है, ये हमारे टैक्स का पैसा है सर। इनसे मेरी इल्तिजा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को भी ले लें और उसको पढ़ के आए। और जहां से आर्टिकल 370 की बात की, मुजफ्फर खान साहब ने स्पेशल स्टेटस की बात की, ये स्पेशल स्टेटस का प्रोविजन महाराजा साहब ने ही लाया था सर। उसको 370 के अंदर प्रोटेक्शन मिली थी सर, और वो जम्मू के लोगों के लिए लाया था। जब पंजाब से और बंगाल से लोग यहाँ पे आके महाराजा के दरबार में काम करते थे, एम्प्लॉयमेंट सीख करते थे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए लाया था सर। और इस होश को इस्तेमाल करके इनको अपने हकूक के, हमें ट्रेजरी बेंचेस को भी अपोजिशन का काम करना पड़ता है, हमें जम्मू की बात करनी पड़ती है। ये जम्मू के हकूक की कभी बात नहीं करते हैं सर। डोमिसाइल लॉ को इतना वीक कर दिया गया है कि हमारे लोगों को यहाँ पे लोकल जो लेबर का काम भी नहीं मिल रहा है। आज जो ठेकेदार आ रहा है वो बाहर से अपनी लेबर लेके आ रहा है सर। इस होश को इस्तेमाल करके डोमिसाइल लॉ को जो है वो स्ट्रांग करना चाहिए, ताकि हमारे राइट की प्रोटेक्शन हो सके, खासकर जम्मू की। सर जहाँ तक कश्मीर का मसला है, पहले मसला कश्मीर होता था, मसला जम्मू खड़ा हो गया सर। कश्मीर की इकानमी जो है इंसुलेटेड है सर। उनके पास फ्रूट है वहां पे, उनके पास हॉर्टिकल्चर है सर, वहां पे उनके पास क्राफ्ट है सर, उनके पास टूरिज्म है सर। उनकी इकानमी इंसुलेटेड है, सफर जम्मू कर रहा है सर। इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, खासकर अपोजिशन को भी। 1388 करोड़ रुपया यूनियन गवर्नमेंट ने रखा है एजुकेशन के लिए, और मेरा जो एरिया है वो एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है, हिस्टोरिकली बैकवर्ड है। और मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अच्छी खासी इस बार इन्होंने फंडिंग दी है। तकरीबन 100 से ऊपर जो बिल्डिंग के लिए इन्होंने मुझे पैसा दिया है, उसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे भी उसका एरिया का ध्यान रखा जाए, क्योंकि वहां पे एक एजुकेशन क्राइसिस है। जो फीमेल लिटरेसी रेट है सर, वो मेरी कंस्टिट्यूंसी में 37% है, जो नेशनल रेशो से बहुत कम है। 31% जो है जेंडर गैप है सर एजुकेशन में वहां पे कंस्टिट्यूंसी में। तो इसलिए मैं डिमांड करूंगा एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से कि न्यू कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय हैं वो 5 मेरी कंस्टिट्यूंसी में सैंक्शन किए जाए। जबकि ग्रांट्स आएंगी उस पर भी मैं करूंगा बात। और EMRS फॉर गर्ल्स जो है वो स्टैब्लिश किए जाएं, और डिजिटल क्लासरूम जो है उसकी बात की गई है इस बजट के डॉक्यूमेंट में। गवर्नर साहब के खुतबा में भी बात की गई है, तो वो वहां पे स्टैब्लिश करने की जरूरत है।
जम्मू कश्मीर असेंबली में उमर सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान लीडरान ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए एक दूसरे पर सख्त तनकीद की, यहां तक कि कुछ लीडरान जाती हमले पर उतर आए। इस पर अफसोस का इजहार करते हुए कांग्रेस एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि ऐलान नहीं होना, चर्चा में हिस्सा लें, बजट पर बात करें, लेकिन जाती हमले से बचें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उसकी खुदा के लिए मीटिंग बुलाई। इस हाउस की मर्यादा अब नष्ट हो रही है। When should a minister intervene? When should he indulge in some kind of unpleasant interaction, or any member accusing another member? This is all against business rules and the prestige of this house. For God's sake, let us be made to behave. गांदरबल पुलिस ने समाजी बुराइयों के खिलाफ में अपनी मुहिम जारी रखते हुए शादीपुरा पुलिस पोस्ट के इलाके नारायण बाग में जुआ खेलने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अफराद की पहचान बिलाल अहमद मलिक और मंजूर अहमद खान के तौर पर हुई है। आपको बता दें कि मौके से 3,370 नकद रकम भी बरामद की और साथ ही ताश के पत्ते भी बरामद किए गए हैं। इस सिलसिले में FIR दर्ज कर ली गई है और तहकीकात जारी है। गांदरबल पुलिस ने आवाम से ऐसे वाक़या की इत्तला देने में ताउन की अपील की है। पुलवामा में एक अहम प्रोग्राम के दौरान में फिशरीज से जुड़े लोगों को मुआशी मदद के लिए गाड़ियां दी गईं। इसका मकसद रोजगार को मजबूत करना और मुलाजमीन की हिफाजत को बेहतर बनाना था। ये प्रोग्राम फिशरीज डिपार्टमेंट और SDRF ने मिलकर मुनक़िद किया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने की। इस मौके पर डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया आवाम की भलाई और मुलाजमीन की सलामती के लिए पूरी तरह पाबंद है। डिस्ट्रीब्यूशन का ये बताएंगे, जो हमारे KPTCL के स्पेशली जो फील्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो रेस्टोरेशन का काम करते हैं, उनके लिए सेफ्टी गियर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम देखते हैं ये पूरा साल जो है फॉल्ट्स और बाकी चीज़ें जो रिपेयर करते हैं, उसी को लेके आज जो सेफ्टी इक्विपमेंट था इनको दिया, जो स्विफ्ट रेस्पॉन्स टीम्स हैं दोनों KPTCL के डिवीजन्स को, और डिपार्टमेंट का और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली जो ये है एज चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमारा फोकस रहता है कि ज़ीरो इंजरी एंड ज़ीरो फैटलिटी स्पेशली KPTCL को लेके, और उसी की तरफ ये इनको इक्विपमेंट दिया जो टीम्स हैं जो रेस्टोर करती हैं, ताकि उसको यूज़ करें और हमारे यहाँ पे इंसिडेंट्स ना हों। दूसरा फिशरीज़ डिपार्टमेंट, आप सब जानते हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम है JKCIP, उसमें इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके अलावा व्हीकल्स भी दे दी बेनिफिशरीज को। सामा के जिला अफसर आयुषी सुदान ने सरकारी प्राइमरी स्कूल नई कली और प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाने वाली सर्विस का जायजा लिया और स्कूल में पढ़ने वाली तालिबात से बातचीत करके उनके मसाइल को समझा। DC ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अफसरान से बेहतर हेल्थ सर्विस देने की अपील की। साथ ही स्कूल के टीचर्स को हिदायत दी कि वो बच्चों की क्वालिटी तालीम दें और इसके मसाइल के हल में मदद करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बच्चों की पढ़ाई और सेहत दोनों के लिए जरूरी कदम उठाएं। हॉस्पिटल जो है स्पेशली आई वुड से PHC नग अच्छी कंडीशन में है। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैन पावर की थोड़ी कमी है। वो एक हमें भी एक आइडिया लेना था कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और इन बातों को रिजॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। जो स्कूल है डेफिनेटली वहाँ पर भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और एनरोलमेंट। तो अगेन दैट फॉर्म्स वो इनफैक्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बिग पिक्चर। इनफैक्ट जितने भी स्कूल्स हमारे ज़िले में हैं या ब्लॉक नड में हैं, हमें सब पर ही काम करना है। और हम यही कोशिश करेंगे कि एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स में लोगों को कॉन्फिडेंस बने ताकि एनरोलमेंट जो है इन स्कूल्स में इम्प्रूव करे, और दूसरा उनका जो दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक जोर देना ज़रूरी है, नई टेक्नोलॉजी पर जोर देना ज़रूरी है।
भदरवा के थनथेरा इलाके में बेंगलुरु के एक टूरिस्ट दिनेश कुमार पर मुबैना तौर पर मकामी टूरिज्म खिलाड़ियों ने हमला कर दिया, जिससे वहां मौजूद दूसरे सयाहों में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान उनके नाक पर शदीद चोट आई और काफी खून बहा। उन्हें फौरन SDH भदरवा ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत अब काबू में है। पीड़ित के साथ मौजूद मुंबई के स्नेहा पिंगले ने इस वाक़ये की तस्दीक की है और हमले की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन पीड़ित ने मुलजिमीन के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस हादसे के बाद भदरवा में सयाहों की हिफाजत पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर ऐसे वक्त में जब इसे विंटर टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ नहीं, एक्चुअली मैं वो तो यहाँ के बेंगलोर रहता हूँ, तो हम ऐसे गए थे थोड़ा घूमने के लिए। तो ऐसे वो भाई से बात हो रही थी, कुछ उनकी जो स्लेज वाले होते हैं, तो कुछ तो बात हो रही थी। तो मैं गाड़ी पे बैठा था, मैं उतर के गया, तो मैंने उनसे बात क्या हुई। तो ऐसी बातचीत में मैं थोड़ा बोलने का तरीका ऐसा कि मैंने थोड़ा सा ऐसे बात किया, तो उनको वो थोड़ा रफ लगा। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे कैसे बात करते हो। मैंने मेरा बोलना ठीक है, चाहिए तो मैं हाथ जोड़ के बात करता हूँ। तो बस इतना बोला, तो हाथ जोड़ की बात की। फिर उन्होंने जब मैंने बताया भी कि उनको बोलना थी कैसे, बस वो 6, 7, 8 लोग थे, तो लड़ाई शुरू हो गई। हम 2 थे सिर्फ। तो उसने ऐसे मारा, तो उनको टिटाई दी, पता नहीं क्या इधर मुक्का मारा, तो बस ये बिल्डिंग चिटिंग हो गई। हमने तो उनसे बोल रहे यार तुम चक्कर क्या है, बच्चों ने थोड़ा किया तो बताओ बात क्या है। तो बात ही होती, बस बातों में वो 7, 8 लोग स्टार्ट हो गए, 4 जने बिना मतलब के। उनको बस इतना था कि आप जो बात कर रहे हो ऐसे तरीके से बात नहीं कर रहे। जी मीडिया और मैं हूं वसीम दत्तो। अगर हम जिला डोडा के भदरवा इलाके की बात करें तो कल देर रात जिला डोडा के भदरवा इलाके से एक बड़ी खबर सामने निकल के आई। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, भदरवा का जो ठंठेरा इलाका है, नाल्टी से बिल्कुल ऊपर जो पिकनिक स्पॉट है, वहां से खबर निकल के आई कि कुछ टूरिस्टों के ऊपर जो है वो मारपीट की गई है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के बाहर से कुछ टूरिस्ट जो है वो कल के दिन भदरवा पहुंचते हैं और ठंठेरा इलाके में जाते हैं। वहां पे कुछ टूरिज्म के साथ जो लोग जुड़े हैं, उन्होंने उनके ऊपर मारपीट की है। जो जराये के हवाले से हमारे पास खबर पहुंचे और खास करके बताया जाता है कि जिन लोगों ने मारपीट की है, ये टूरिस्टों के साथ गाइड भी होते हैं। और मारपीट करने के बाद एक शख्स को काफी ज्यादा चोट आई है। उसकी जो नाक पे हमला किया गया है, यानी कि उसको नाक पे जिस तरह से चोट आई है, उसके बाद वो शख्स जो है भदरवा हॉस्पिटल आता है और पुलिस ने मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पे स्टार्ट कर दी है। और जहां तक उन टूरिस्टों से जब हमारी बातचीत हुई, उनका ये मानना है कि ये अच्छी बात नहीं है। काफी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, आपने देखा होगा कि हजारों के हिसाब से टूरिस्ट वहां पे आते हैं। और इस बार एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से बड़े पैमाने पे एक प्रोग्राम भी वहां पे करवाया गया था, स्नो फेस्टिवल। और उस दौरान भी आपने देखा था किस तरह से वहां पे टूरिस्ट आए थे और बाहरी यानी कि जम्मू कश्मीर के बाहर से भी कुछ लोग आए थे उस प्रोग्राम में, उन्होंने हिस्सा लिया था। एक अच्छा साइन यहाँ से नहीं जाता अगर इस तरह से टूरिस्टों के ऊपर मारपीट होगी। तो देखना होगा, जिस तरह से पुलिस ने 4 लोगों को अभी तक डिटेन किया है जिन लोगों ने मारपीट की है, और पुलिस का मानना है कि बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जो इस तरह का मामला वहां पे पेश करेंगे। जी मीडिया के लिए वसीम गत्तू, डोडा। डोडा के टाउन हॉल कॉम्प्लेक्स में बातचीत के नाम से एक पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के साबिक CM महबूबा मुफ्ती ने शिरकत की। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स ने इसे गैर सियासी और अवामी इंटरेक्शन प्रोग्राम बताया। इस प्रोग्राम में नौजवानों, सिविल सोसाइटी, मीडिया और चिनाब वादी के अलग अलग इलाकों से आए लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने रोजगार, तरक्की, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी मसाइल पर खुलकर अपनी बात रखी। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने सबकी बातें तवज्जो से सुनी और कहा कि अवाम से मुस्तकिल बातचीत बेहद ज़रूरी है ताकि उनके मसाइल हल हो सकें। प्रोग्राम का इख्तिताम इस उम्मीद के साथ हुआ कि ऐसे इजलास आगे भी होते रहेंगे। देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम गत्तो। हमारी मौजूदगी इस वक्त टाउन हॉल डोडा के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि फॉर्मर CM महबूबा मुफ्ती जी का आज दौरा था चिनाब खित्ते के अंदर, और
प्रोग्राम था बातचीत। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि बोर्ड भी लगाया गया है और इस प्रोग्राम का नाम था बातचीत। नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम ये था, सिविल सोसाइटी के लोग इसमें थे और अलग अलग मुद्दों पे बातचीत हुई। मेरे साथ सिविल सोसाइटी के जो है यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इश्ताक साहब क्या बताना चाहोगे? नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम थे, कई सारे मुद्दों पे यहाँ पे बातचीत हुई और आपकी तरफ से भी कुछ मुद्दे जो है वो हाईलाइट किए। पिछले कुछ बरसों से उन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं, तो किस तरह का रेस्पॉन्स था और क्या बातचीत अंदर हुई? नहीं, मेरे ख्याल में एक बड़ा कामयाब प्रोग्राम था और उनने नॉन पॉलिटिकल कहा था तो सच भी नॉन पॉलिटिकल ही था। तो अलबत्ता ये देखिए, अब जहाँ सियासी लोग होते हैं सियासी बातें होती हैं। अब आप बड़ों से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल बातें की तो वो चीज होती है। सियासत ही सब चीज का महवर है, हाथी के पाँव के नीचे सबका पाँव। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डोडा खित्ता है, चिनाब वैली जम्मू कश्मीर का, 3 अजला पर रामबन, डोडा और किश्तवाड़ का, यहाँ के बारे में जो हिज़्ब इख्तिलाफ पीडीपी के पास जो नक्शे राह है, चाहे रेलवे लाइन की बात उनने की, यहाँ के कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात की और दूसरे तीसरे जो यहाँ पे जो इंतज़ामी, अब चाहे हिल कौंसिल कहो आप, डिवीज़न कहो, कुछ भी कहो, उस भी ज़रूरत है। तो और फिर रोड कनेक्टिविटी की बात की, माहौलियात की भी बात हुई। तो मेरे ख्याल में इन जो हैं यहाँ के असली मसाइल हैं ये, तो इनके इस तरह के इनिशिएटिव से उनको फ़ायदा हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट इशू है, डोडा की मीडिया को अभी तक जो है प्रेस क्लब नहीं मिला है और जितने भी लीडर साहिबान हैं वादा तो उनके साथ जरूर किया गया और आज भी इस मुद्दे पे यहाँ पे बातचीत हुई और पूरा भरोसा दिया गया। आपने भी इस चीज़ के साथ, आप भी कुछ बरसों पहले जुड़े थे, क्या उम्मीदें हैं और क्या लगता है बात आगे तक पहुँचेगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक ये जो ऐवान सहाफत का आप कहते हैं, मीडिया हाउस, प्रेस क्लब, ये बड़ा रीढ़ की हड्डी है और डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूशन के बाद चौथा पिलर ये है सहाफत का। तो इनको ऑनर होना चाहिए और मुझे उम्मीद है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो अपने उसके जो उनका सदारती खुतबा था उसमें उसने यहाँ के सहाफत पे बात की। इसका मतलब जो है आपके मसाइल जो हैं उनको वो गए। और महबूबा मुफ्ती को जो इस वक्त मैं रेट करता हूँ एज ए सियासी तजिया निगार के, तो जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं, मैं इनमें इसको सबसे ज़्यादा तेज़ पॉलिटिकल वर्कर मानता हूँ। ये दरी पे बैठने से लेकर तो वजारत आला तक, टेबल के इस साइड से बैठने से तो उस साइड बड़ी चेयर पर बैठने तक, ये इस तमाम चीज़ से सियासी हरकियात को समझती हैं। अदरवाइज मुझे भी सवाल मेरा रहेगा, क्या जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपोजिशन में हैं उनको भी इस तरह का कदम उठाना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम एक यहाँ पे रखना चाहिए इस तरह से और सीनियर लीडर्स को यहाँ पे बुला के लोगों से बातचीत, लोगों के मुद्दे पूछना? नहीं, शायद करेंगे वो भी, लेकिन अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा तो उनमें वो कलबर ही नहीं है। तो कांग्रेस का एक अपना अलग कल्चर है, अदरवाइज वो कर सकते थे, उनकी कायदत भी है वो कारा साहब, लेकिन उनके बड़े वो चीज़ें बड़ी जगहों पे वो फंसे हुए हैं। तो करना चाहिए लेकिन वो नहीं करेंगे। मुझे नहीं, ऐसे प्रोग्राम करना कितना इंपॉर्टेंट है और मैं देख रहा था कि हर एक शख्स को मौका मिल रहा था आगे बात। देखिए, ये जो सदी है इसमें सबसे ज्यादा पिछली सदी में गांधी जी का वो अदम तशद्दुद का फलसफा था, नॉन वायलेंस का, और नॉन वायलेंस की कदर जम्मू कश्मीर से ज्यादा, हम लोगों से ज्यादा कौन जाने। जो फिर नया आया ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का, जिसपे यहाँ अंदर भी बात हुई नेल्सन मंडेला की, तो उसके लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के लिए ऐसे प्रोग्राम बड़े जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सिविल सोसाइटी का एक बहुत अच्छा नाम इश्तियाक अहमद देव साहब जो बातचीत कर रहे थे और आज के दिन पे जिस तरह से नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था, जिस तरह से मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि बातचीत इस प्रोग्राम का नाम रखा गया था और कई सारे लोगों ने यहाँ पे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और महबूब मुफ्ती जी ने खुद इस प्रोग्राम को यहाँ पे बैठे सुना और लोगों की परेशानी, लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी और खास करके बताया गया कि सरकार तक ये सारी बातें पहुंचाई जाएंगी। जी मीडिया के लिए वसीम गुप्तू, डोडा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।